सीधा आरोप है आप पर। राजेश जी जवाब दीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति तो आप लोग करते हैं। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो हम पे आरोप लगा रहे थे कि हमारे प्रत्याशी चुनाव के मैदान से हट रहे हैं। भाई, जनरल बीके सिंह जी को देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं वो चट्टान की तरह से। अब वो 2 बार रैली है, उम्र के उस पड़ाव पर आ गए, उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता। अनुशासित पार्टी है हमारी, कोई यादव परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी तो है नहीं। चाहे वो कानपुर की सीट होगी, जहां जहां हमारे कार्यकर्ताओं ने मना किया वहां दूसरे लोगों को पीढ़ी धर्म तो चेंज कर ही रहे। यहाँ कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी तो है नहीं। वहां कौन लड़ेंगे? डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, केवल एक परिवार के लोग। और शिवपाल यादव तो आज ही मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था, मैदान छोड़ करके भाग गए बदायूं से कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं लड़ना, लड़ाना तो मेरे बेटे को लड़ा दीजिए। पार्टी टिकट किसका घोषित कर रही है? और वो घोषित जिसका हो रहा है, इतना बड़ा नेता समाजवादी पार्टी का मैदान छोड़ करके जा रहा है, और ये हमसे कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मित्र आपका खाता खुलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव की सीट आज तक घोषित नहीं हो पा रही है। वो सोच रहे हैं लड़े नहीं लड़े, लड़े नहीं लड़े, दुविधा में है। तो ये हालत इन लोगों की हो गई है कि ये लोग आज हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं लड़ने की। और पूर्वजों की बात कर रहे थे तहसीन पूलावाला जी, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। हमारा और उनका पूर्वज तो एक ही है, डीएनए तो एक ही है ना। जिस समय एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर के औरंगजेब की सेना निकलती थी, उस समय जो डर गया वो मुसलमान बन गया, जो डटा रहा, जिसने संघर्ष किया वो हिंदू है। यही अंतर है, बाकी तो हम भाई हैं। हमारे और उनके पूर्वज तो एक ही थे। अब ये बेचारे डर गए होंगे तो जाकर के मुसलमान बन गए। और देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ था, मैं पूछना चाहता हूँ पूनावाला जी से। कांग्रेस ने देश का बंटवारा केवल और केवल धर्म के आधार पर किया कि हमको मुसलमानों को अलग देश चाहिए, तो ये भी मुसलमान है। मुझे लगता है इनका भी कुछ न कुछ हिस्सा पाकिस्तान में तो होगा। एक बार उससे हिस्सा मांग करके देख लो ना मित्र हमारे, और देखिए ना जाकर के, क्योंकि जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, पाकिस्तान मुसलमानों को दिया गया, तो आपका भी हक बनता है। आप भी इस्लाम को मानने वाले हैं, आपको भी वहां आपका कुछ न कुछ तो रहा होगा। केवल और केवल पूरी बातें करते हैं। रही बात सीटों की, राहुल गांधी स्वयं नहीं जीत पाएंगे। सोनिया गांधी खुद मैदान छोड़ करके भाग गई, प्रत्याशी मिल नहीं रहे। मथुरा के प्रत्याशी को इन्होंने घोषित किया, विजेंद्र सिंह को, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। कुछ नेटवर्क बचा नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। 2 एमएलए, 2 कहाँ लड़ेंगे साहब? जिस उत्तर प्रदेश से सरकार उत्तर प्रदेश गांधी परिवार की एकदम बहुत मजबूत गढ़ होता था, वहाँ कुछ नहीं बचा है। व्यक्तिगत टिप्पणी होती है, यूपी की 14 सीटों पर तो अभी आपको भी कैंडिडेट उतारने हैं। माफ कीजिएगा तहसीन, अपनी बात रखिए। व्यक्तिगत टिप्पणी हुई थी। मेरे दादा परदादा नाना परनाना किस धर्म को चुने, कहाँ चुने, कैसे चुने, दर्द के चुने, शौर्यता से चुने, मुझे नहीं पता और न मुझे जानना है। मेरा सर झुकता है, सजदा करता है सिर्फ मेरे तिरंगे के सामने। मैं दिन में 5 बार सजदा करता हूँ इस पाक धरती को, इस पावन धरती को। लेकिन मेरे दादा ने क्या किया, परदादा ने क्या किया, ये विषय नहीं है। आने वाली नस्ल के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये विषय है। मैं बात कर रहा हूँ एआई टेक्नोलॉजी की, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में। आप बात कर रहे हो पाकिस्तान की, मैं बात कर रहा हूँ हम रोजगार कैसे, राइट टू अप्रेंटिसशिप की। आप बात कर रहे हो अरे आप डरे हुए हैं, आपने ये किया, आपने वो किया। भैया भविष्य की बात कीजिए राजेश भाई, भविष्य की बात कीजिए। पास्ट में क्या हुआ उससे कुछ नहीं होगा, फ्यूचर में हम क्या किस तरह का देश बनाएंगे उस पर हम बात करते हैं। ठीक है हर्षवर्धन जी, आपका भी मैं रुख करना चाहूंगी। कुल मिलाकर इस दौरान एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम लीग वाली बात कही, तो उधर लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाना कि लोकतंत्र बचाने का ये चुनाव है, संविधान बदल दिया जाएगा, ये भी अतिशयोक्ति लगती है क्या आपको? नहीं, मुझे लगता है कि जब भी कोई हारने लगता है तो ईवीएम पर लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, इस तरह की बातें करता है। लेकिन देश की जनता लोकतंत्र में भरोसा ही है कि लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, लगातार लोगों की जो पॉलिटिकल हिस्सेदारी है वो बढ़ रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज अगर हम देखें तो किसी भी क्षेत्र में निराशा का माहौल नहीं है। जो सबसे अच्छी बात है कि पॉलिसी लेवल पर बहुत क्लैरिटी है, साफ साफ दिखता है कि सरकार क्या करना चाहती है, आगे का भी एजेंडा सरकार पेश करती है। देश का नौजवान उसी को देख रहा होता है। ठीक है।